अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 अगस्त का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वे बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप माली मामलात और रुपए पैसे के खर्च के हवाले से कुछ तंग दिली का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बताता जाऊं, वो है सूरह अल बरूज की आयत नंबर 12। 21 मरतबा आपने पढ़नी है रोजाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा 3 अदद मिक्स दालें लेकर बराबर मिकदार में सदके के तौर पर दें। इस अशरे का ये वक़्त उन लोगों के लिए भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कार है जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं या इन मामलात के हवाले से परेशान थे या इन मामलात को बेहतर करने के बारे में सोच रहे थे। तो अब इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, ऑप्शंस अवेलेबल होंगी कि मामलात को और अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नजर आएंगे, यहाँ तक कि औलाद की तरफ से आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आता है। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद की नेमत की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मुशावरा चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक बात और बताता जाऊँ कि औलाद के हवाले से हमारे इदारे के खसूसी तवीज़ात भी दिए जाते हैं पीने के लिए और पहनने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बेहतर और अच्छा असर है। तो आप लोग भी अगर इन तवीज़ात से फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, अल्लाह के फजल करम से ये भी कारोबार को बुलंदियों तक ले जाते हुए नजर आएंगे, कारोबार में बेहतरी लाते हुए नजर आएंगे, कारोबार से अच्छा और बेहतर फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के शुरू के याम में अल्लाह के फजल करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन 26 तारीख से शुरू होने वाला वक्त सेहत में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहा है। लेकिन वो अफराद जिनको बहुत जल्द नज़र लग जाती है या रूहानी मसाइल का शिकार रहते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनका ये मामला जो है दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। मामला जो है दोबारा से उभरते हुए नजर आएंगे और ये अपनी सेहत में खासी खराबी महसूस करेंगे। इसके अलावा किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है तो इस अशरे के वक्त के दौरान वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर नहीं आती। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं या रोज़गार के असूल के लिए कोशिश करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 21 से 25 तारीख के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आएगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनके लिए भी ये वक्त खासा मस्बत रहने वाला है। ख़ास तौर पर 26 से 31 अगस्त का वक्त काम के हवाले से तेज़ी की निशानदेही कर रहा है। यहाँ पे एक और बात ऐड करता जाऊँ कि वो अफराद जो शर्फ़ मुश्तरी के इस गुज़रे हुए वक्त से फ़ायदा नहीं उठा पाए और अब वो लोग इस काबिल हैं या इस्तात रखते हैं या अपने लिए शर्फ़ मुश्तरी की लो हासिल करना चाहते हैं, वो हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इदारा कुछ इजाफ़ी अलवा भी तैयार करता है ताकि वो लोग जो उस वक़्त से फ़ायदा ना उठा सकें और बाद में शर्फ़ मुश्तरी की तवीज़ हासिल करना चाहें तो उनको वो बरवक़्त फ़राहम की जा सकें। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दोनों सफ़र से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वक़्त आपके सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।